बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सत्यपुर। सत्यपुर का नाम ही अपने आप में पहचान था, क्योंकि वहां का राजा वीर विक्रम सिंह अपने न्याय और सच्चाई के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि अगर राजा विक्रम सिंह के दरबार में कोई झूठ बोले तो उसकी आंखों में खुद शर्म से आंसू आ जाते हैं। राजा का दिल बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा उसके अंदर एक छोटा सा बीज उगने लगा, अहंकार का बीज। वीर विक्रम सिंह का राज्य हर तरफ से संपन्न था। खेतों में लहराती फसलें, नदियों में कलकल बहता पानी और बाजारों में खुश लोगों की भीड़। हर दिन दरबार में 100 से ज्यादा लोग आते, कोई मदद मांगने, कोई शिकायत लेकर। राजा हर किसी की सुनता, निर्णय करता और सबके बीच न्याय बांटता। लोग कहते, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा राजा है। लेकिन एक दिन जब राजा ने दरबार में अपने सिपाही को मामूली गलती के लिए कोड़े मरवाए, तब महल के पुरोहित ने धीरे से कहा, महाराज, न्याय के साथ दया भी जरूरी है। राजा मुस्कुराया और बोला, दया कमजोरों का काम है पुरोहित जी। राजा को केवल कठोर बनना चाहिए। यहीं से कहानी का मोड़ शुरू हुआ। एक दिन पड़ोसी राज्य का दूत आया। उसने बताया कि वहां का राजा बहुत अमीर है और उसने एक ऐसा आईना बनवाया है जो सच्चाई दिखाता है। कोई उसमें झूठ बोले तो उसका चेहरा काला दिखता है, कोई सच बोले तो चेहरा चमक उठता है। राजा विक्रम सिंह को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उसने अपने सेनापति से कहा, ऐसा आईना मैं भी लाना चाहता हूं, ताकि मैं जान सकूं कौन सच्चा है और कौन झूठा। कई महीनों की कोशिश के बाद वही जादुई आईना उसके महल में लाया गया। आईना देखने में साधारण था, पर उसकी चमक आंखों को चुभती थी। राजा ने हंसकर कहा, अब कोई मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगा। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि अब वो खुद उस आईने से डरने लगा। अगले दिन राजा ने दरबारियों को बुलाया और कहा, जो भी सच्चा होगा उसका चेहरा आईने में चमकेगा। सब लोग एक एक करके गए। कुछ के चेहरे चमके, कुछ के काले हो गए। दरबार में सब हंसने लगे। राजा गर्व से बोला, देखा, अब कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद जब पुरोहित ने कहा, महाराज, क्यों ना आप भी इस आईने में देखें। राजा ठहाका लगाकर बोला, राजा को खुद की परीक्षा देने की जरूरत नहीं। पर उसके अंदर कहीं न कहीं डर घर कर गया था। रात को जब सब सो गए तो वो अकेले आईने के सामने गया और बोला, मैं सच्चा हूं, मैं न्यायप्रिय हूं। जैसे ही उसने ये कहा, आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। राजा पीछे हट गया। नहीं, ये जादू है, ये गलत है। पर आईना शांत रहा। बस उसकी परछाई में उसकी आंखों के नीचे अंधेरा और गहराता गया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसने सोचा, क्या मैं सच में झूठा हूं? मैंने कौन सा झूठ बोला? फिर उसके मन में वो दिन आया जब उसने एक गरीब किसान की जमीन छीन ली थी, क्योंकि वहां से नया महल बनना था। वो दिन जब उसने एक निर्दोष को फांसी दे दी थी, क्योंकि उसके खिलाफ झूठा सबूत आया था। और वो दिन जब उसने खुद से कहा था, मैं हमेशा सही हूं। धीरे धीरे राजा अंदर से टूटने लगा। आईना अब हर कमरे में उसे दिखाई देने लगा, दीवारों पर, पानी में, यहां तक कि उसकी आंखों में भी। एक दिन उसने पुरोहित को बुलाया और कहा, मुझे इस आईने से छुटकारा चाहिए। पुरोहित बोला, महाराज, ये आईना कोई वस्तु नहीं, ये आपका ज़मीर है। इससे भागना आसान नहीं। राजा ने गुस्से में कहा, मैं इसे तोड़ दूंगा। उसने तलवार उठाई और आईना तोड़ दिया। आईने के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और हर टुकड़े में उसका चेहरा नजर आ रहा था। हर चेहरा अलग था। कोई गर्व से भरा, कोई लालच से, कोई डर से, कोई पछतावे से। अगले ही दिन से राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। नदी का पानी सूख गया, फसलें जलने लगीं और लोग बीमार पड़ने लगे। लोग कहने लगे कि राजा पर शाप लग गया है। राजा ने सभी तांत्रिकों, पुजारियों को बुलाया, पर कोई उपाय काम नहीं आया। फिर एक साधु महल में आया, बूढ़ा, शांत, और उसकी आंखों में चमक थी। वो बोला, राजन, जो सच से भागता है उसका राज्य भी उससे भाग जाता है। राजा ने विनम्र होकर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, सच को स्वीकार करो, लोगों से माफी मांगो, जो छीन लिया है लौटाओ, तभी शांति लौटेगी। राजा के दिल में जैसे किसी ने आग जला दी। उसने सबके सामने घोषणा की,
मैंने कई गलतियां की हैं। मैंने दूसरों का हक छीना, झूठ बोला, अहंकार में अंधा हुआ। आज मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं, मैं सच्चा राजा नहीं, बस एक इंसान हूं। लोग पहले चुप रहे, फिर तालियां बजने लगीं। एक बूढ़ी औरत ने आगे आकर कहा, महाराज, सच्चा वही होता है जो अपनी गलती मानता है। आज आप सच में महान हैं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी शाम उसने किसानों को जमीन वापस दी, कैदियों को न्याय दिया और गरीबों के लिए अनाज बांटा। अगले दिन राज्य में पहली बार बारिश हुई। लोगों ने कहा, देखो, सच की बारिश हो रही है। आईना जो टूटा हुआ था, उसके टुकड़े चमकने लगे। हर टुकड़े में अब राजा का चेहरा उजला दिखाई दे रहा था। वर्षों बाद जब राजा बूढ़ा हुआ, उसने सिंहासन अपने बेटे को दिया और खुद जंगल चला गया। वो वहीं साधु बनकर रहा, झोपड़ी में, एक छोटे आईने के साथ। हर सुबह वो उस आईने में खुद को देखता और कहता, आज मैंने कोई झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया। वो मुस्कुराता और शांत भाव से कहता, यही है सच्चे राजा की पहचान, जो पहले खुद पर राज करना सीख जाए। कई साल बाद जब वो नहीं रहा, लोगों ने उसकी झोपड़ी में वो आईना पाया, साफ, चमकदार और बिना किसी दाग के। नीचे लिखा था, सच को मत तोड़ो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही राजा का सच्चा मुकुट है। सच्चाई से भागने वाला राजा नहीं, गुलाम बनता है। जो अपनी गलती मानता है, वही असली विजेता होता है।